हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 86वां अध्याय, जिसमें श्लोक संख्या 26, अध्याय का नाम इस प्रकार है, अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण तथा श्री कृष्ण द्वारा अपने भक्तों के आश्रित। यानी भगवान श्री कृष्ण का अपनी भक्तों पर कृपा। सुभद्रा हरण की कथा को हमने इसी अध्याय में पिछले 12-13 श्लोकों में सुन लिया था और कथा अब इस प्रकार चल रही है। ये उस समय की बात है कि द्वारिका में जब भगवान स्वयं उपस्थित थे और उसी समय मिथिला में यानी जनकपुरी में वहां पर एक ब्राह्मण जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और एक राजा, वो भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये मिथिलापुरी की बात है और उस समय की बात है जिस समय द्वारिका में कृष्ण लीला चल रही है। और उस समय राजा बहुलाश्व और शुद्धदेव, क्योंकि दोनों भगवान की बहुत प्रेम से भक्ति कर रहे थे और भगवान भी उन भक्तों को हमेशा याद करते हैं जो भक्त प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं। ये एक बार की कथा है कि नारद मुनि भगवान के धाम पहुंचे और भगवान के धाम में उन्होंने एक डायरी दी और उस डायरी को नारद मुनि ने उठाते हुए भगवान से प्रश्न किया, प्रभु प्रभु ये कौन सी डायरी है? भगवान ने कहा, ये वो डायरी है जो मेरे अनन्य भक्त हैं ना, जो मुझे याद करते हैं, उनके नाम लिखे हैं। अच्छा, नारद मुनि ने वो डायरी पढ़ी तो बहुत सारे भक्तों के नाम थे, नारद मुनि का भी नाम था। और फिर नारद मुनि गए हनुमान के पास और हनुमान से कहा, हनुमान मैं भगवान के धाम गया था और वहां पर एक डायरी देखी और उस डायरी में तुम्हारा कहीं भी नाम नहीं था। वो डायरी जो भगवान के अनन्य भक्त भगवान को सदा याद करते हैं, उसमें तुम्हारा नाम नहीं था। हनुमान ने कहा, ठीक है, भगवान की इच्छा। और नारद मुनि वहां से चले गए। फिर भगवान के धाम में दोबारा जब नारद मुनि पहुंचे तो भगवान के हाथ में एक दूसरी डायरी और वो डायरी देखकर नारद मुनि ने पूछा, प्रभु ये कौन सी डायरी है? वो पहली डायरी तो मैंने देख ली थी, ये नारद मुनि ने कहा, इस डायरी में उन भक्तों के नाम हैं जिनको मैं याद करता हूं, जिनको रोज मैं याद करता हूं। पहली डायरी कौन सी थी? जो अनन्य भाव से रोज मुझे याद करते हैं। और दूसरी डायरी वो थी जिनमें भगवान अपने भक्तों को रोज याद करते हैं। जय श्री राम भगवान की जय। श्री श्री राम श्रीनाथ जी गोपाल जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौरताई श्री प्रभुपाद की जय। तो एक डायरी जिसमें भक्त भगवान को याद करता है और दूसरी डायरी जिसमें भगवान अपने भक्त को याद करता है। नारद मुनि ने वो डायरी भी खोली और उस डायरी में देखा तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम है।
कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के भक्त भगवान को याद करते हैं, पर भगवान भी अपने भक्तों को हमेशा याद करते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन होता हूँ, भक्तों के वश में होता हूँ। भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं और अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं। अब द्वारिका की बात है, भगवान अच्छी तरह से अपनी लीलाएं राज्य चला रहे हैं, परंतु इस बहुलाश्व और शूद्रदेव को रोज याद करते हैं। और ये रोज याद करते हैं, ये कैसे पता चला शूद्रदेव और बहुलाश्व को? ये बहुलाश्व को नारद मुनि ने स्वयं बताया। अब इसको हम समझेंगे, सुनेंगे। परंतु जब भगवान अपनी द्वारिका छोड़ करके मिथिलापुरी में पहुंचे, जनकपुरी में पहुंचे, और जब दोनों भक्तों ने भगवान को आमंत्रण दिया, तो भगवान ने उस समय अपना विस्तार किया। उस अमीर भक्त यानी राजा के घर भी गए, उस गरीब भक्त शूद्रदेव के घर भी गए। दोनों भक्तों के घर उस समय गए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये समझाते हुए कहते हैं कि बहुलाश्व राजा ऐसे ही समझता था कि राजा भगवान मेरे साथ ही मेरे पास आए और शूद्रदेव खाली हाथ चला गया। यही बात शूद्रदेव भी सोच रहा। ये भगवान ने उस समय अपना विस्तार किया था और भगवान ने ऐसे कई बार अपना विस्तार किया है। जैसे कि रासलीला हो रही थी, उस समय वो गोपी ऐसे ही समझ रही थी कि कृष्ण केवल मेरे साथ हैं, परंतु जितनी गोपियां थी कृष्ण उतने थे। कहा जाता है करोड़ों गोपियां थी रासलीला में, और भगवान ने अपना करोड़ों में विस्तार किया। और यही बात 16,108 रानियों की आती है। भगवान जब सुधर्मा सभा में जाते थे और सुधर्मा सभा से वापस द्वारिका आते थे, तो दारू के साथ तो उस समय एक कृष्ण आते थे द्वारिका से, और फिर जब उतरते थे तो 16,108 महल थे, और 16,108 महलों में अपना विस्तार करके वहां चले जाते। ये गोपियों की बात, और 16,108। अब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी ने जब गाय बछड़ों और उनके सखाओं को जब कृष्ण भगवान है या नहीं चुरा लिया था, उस समय भी भगवान ने अपना विस्तार किया। वो ग्वाल बाग सखा, बछड़े, बंसी, लकड़ी आदि सब कुछ बन गए और पहुंच गए ब्रज में। एक कारण ये भी था, उस समय ब्रज में जितनी गोपियां थी उनकी ये इच्छा थी कि कृष्ण हमसे विवाह करें, और जो वयोवृद्ध गोपियां थी उनकी ये इच्छा थी कि वो हमारे बच्चे बने, हमारा स्तनपान करें। गायों की इच्छा थी कृष्ण हमारा स्तनपान करें, तो गायों की इच्छा पूरी करने के लिए बछड़े बन गए, और गोपियों से विवाह करने के लिए उस समय सखा बन गए, और वयोवृद्ध गोपियों का बच्चा बनने के लिए, पुत्र बनने के लिए उनके पुत्र बन गए। ये उस समय भी भगवान ने विस्तार किया ब्रह्म विमोहन में। और उसके बाद एक विस्तार किया भगवान ने, जब 16,108 रानियां थी, उसमें से एक रानी जिससे विवाह करना था, जिसके पिता ने शर्त ये रखी थी कि 7 बैल उनसे युद्ध करना और उन बैलों को कंट्रोल करना। उन बैलों को कंट्रोल जो करेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। उस समय कृष्ण ने अपना विस्तार किया और 7 बैलों को 7 रूपों में कंट्रोल करके उनको अपने वश में कर लिया। ये उस समय विस्तार।
और गोवर्धन लीला में भगवान का विस्तार था। कैसे? ब्रजवासी जब गोवर्धन लीला चल रही थी और कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो। जब ब्रजवासियों ने कहा क्या इस गोवर्धन में भी कृष्ण है, ये भगवान है, ये गोवर्धन भी भगवान है, तो उस समय कृष्ण ने अपना विस्तार करके दिखा दिया कि गोवर्धन भगवान है। एक कृष्ण गोवर्धन के सामने खड़े हैं और दूसरे गोवर्धन कृष्ण स्वयं बन गए हैं। उस समय भी विस्तार किया। देखिए, भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपना विस्तार कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य ये विस्तार नहीं कर सकता। अरे उस समय तो भगवान थे और भगवान ने विस्तार किया, परंतु भगवान स्वयं आज भी भक्तों को प्रेम देने के लिए जो अपनी भौतिक आंखों से हम भगवान का दर्शन करते हैं, उस अर्चा विग्रह रूप का भी विस्तार करते हैं। ऐसा नहीं है, उस समय भगवान ने अपनी भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए विस्तार किया था। आज भी होता है। हम कुछ ही समय पहले की बात करें, हम जाते हैं कलयुग में ही, तो ये 1212 की बात है, जब हमारे द्वारिका में ही कृष्ण की लीला चल रही थी। और नहीं, 1212 की बात है, उस समय कृष्ण लीला नहीं, पर उस समय कृष्ण की द्वारिकाधीश के रूप में वहां पर पूजा होती थी। वहां पर अर्चा विग्रह था, मंदिर था और भगवान की सेवा होती थी। वहां पर जब भगवान की सेवा होती थी, उस समय हमारे गुजरात के ही एक भक्त थे, विजय आनंद बोडाना। ये अपने गांव डाकोर से रोज में 6 महीने एक तुलसी का पौधा उगाते थे और उस तुलसी के पौधे को भगवान के पास लेकर के जाते थे हर 6 महीने, और वहां से डाकोर से द्वारिका चलते हुए पैदल जाते थे और भगवान का दर्शन करते थे। ये नियम था उनका। आज भी अमुक भक्तों का पूर्णिमा के दिन डाकोर जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, ये नियम है। तो उस समय विजय आनंद बोडाना नाम के एक शुद्ध भक्त थे जो कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, और उस समय उन्होंने तुलसी का पौधा लेकर हर 6 महीने में भगवान का दर्शन करने के लिए द्वारिका जाते। ये करते करते बहुत लंबा समय हो गया और उनकी उम्र हो गई 72 साल। 72 साल में जब वो तुलसी लेकर के भगवान के सामने, द्वारिकाधीश के सामने पहुंचे, तुलसी भगवान को प्रिय है और भगवान ने गीता में भी कहा है, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छ। एक तुलसी का पत्ता लेकर भी अगर कोई प्रेम से मेरी शरण में आता है तो मैं उस पर बहुत प्रसन्न होता हूं। तो उस समय ये विजय आनंद बोडाना प्रार्थना करते हुए भगवान से कह रहे थे कि प्रभु, इस समय तो मैं यहाँ पर द्वारिका में आपके दर्शन करने आ गया, पर अब मेरी उम्र हो गई है, मेरा शरीर शिथिल पड़ चुका है, हो सकता है मैं अगले साल मैं नहीं आऊं, इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ, शायद अगली बार मेरे दर्शन न हो, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। भगवान की भक्त की ये बात सुनकर भगवान कैसे चुप रह सकते थे? जो भक्त हमेशा भगवान के दर पर जाता है तो भगवान उसका कैसे ध्यान नहीं रखते? भगवान ने कहा उसको स्वप्न में कि ठीक है, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम बूढ़े हो चुके हो, पर मैं थोड़ी बूढ़ा हुआ हूं और मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूं, मुझे कौन रोक सकता है? इस दुनिया के कायदे कानून नियम आदि मुझे तो लागू नहीं है,
तुम ऐसा करना बोडाणा, तुम अगली बार जब द्वारिका में आओगे मेरे दर्शन करने के लिए, उस समय तुम एक बैलगाड़ी लेके आना, और बैलगाड़ी लेकर के तुम द्वारिका में आकर के मेरा दर्शन कर लो। उस समय मैं तुम्हारे साथ डाकोर चलूंगा, मैं अब डाकोर में रहूंगा। द्वारिकाधीश की ये बात सुन करके बोडाणा आश्चर्यचकित हो गया, और जैसा कि हर 6 महीने में वो डाकोर से द्वारिका जाते थे, तो इस समय उनके पास बैल भी नहीं था, बहुत गरीब थे। कहीं से 2 बूढ़े बैल लेके आए और जूना पुराना बैलगाड़ी होता है ना, वो लेकर के बांध करके उसको तैयार करके चले डाकोर से द्वारिका। और द्वारिका जब पहुंचे तो द्वारिका के ब्राह्मणों ने पूछा, अरे बोडाणा क्या बात है, आज मर्सिडीज लेके आए हो, कार लेकर के आए हो आज तो। तब बोडाणा ने कहा कि हाँ, क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी, और भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम ये लेकर के आना। तो द्वारिका के सारे ब्राह्मण महंत, वहां के लोग सब हंस रहे और बोडाणा की मजाक उड़ा रहे और सोच रहे थे कि भगवान इन द्वारिकाधीश इनके साथ डाकोर जाएंगे कैसे। हम पहले मंदिर का बाहर से बंद कर देंगे, ताला दे देंगे, अंदर गर्भगृह को ताला दे देंगे, सब कुछ बंद, मुखपट सब बंद। और उस दिन ऐसा ही किया। अब भगवान के नियम इस संसार के नियमों से थोड़ी चलते हैं। भगवान जब कंस के कारागार में थे और उस समय वसुदेव को कहा कि मुझे इस जेल से निकाल करके नंद भवन गोकुल ले चलो और वहां से एक्सचेंज करना है, माया देवी को लाना है और मुझे रखना है। अब वसुदेव ने कहा, मेरे हाथ में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, यहाँ कारागृह में बाहर ताले हैं और कंस के इतने पहरेदार हैं और कितने सारे गेट हैं, कितनी यहाँ पे पहरा सुरक्षा है, मैं कैसे बाहर जाऊंगा। उस समय कृष्ण जब आए तो सारी बेड़ियां वसुदेव की खुल गई, सारे ताले खुल गए, सारे सैनिक जो थे सो गए, सब कुछ जो था भगवान की वश में था वो सब हो गया। यानी प्रकृति उनके कार्य अध्यक्षता में कार्य करती है, वो सब हुआ। और फिर वसुदेव यमुना पार करके, यमुना भी शिथिल पड़ गई जो कि उस समय समुद्र की तरह बह गई, और वसुदेव कृष्ण को नंद भवन में छोड़ करके आए। अब यहाँ पर द्वारिकाधीश बोल रहे हैं, भले इन पुजारियों ने मुझे यहाँ ताला मार दिया, द्वारिकाधीश मंदिर में गर्भगृह बंद कर दिया, पर मैं तो अपने भक्त के पास जा सकता हूँ। गर्भगृह से निकल करके सीधा बोडाणा के रथ पर आकर के बैठ गए और रथ पर बैठ करके कहा, बोडाणा चलो अब तुम्हारे गांव चलते हैं। उधर रात को गर्भगृह बंद है, पुजारी सब सो गए हैं, और द्वारका से डाकोर की तरफ बोडाणा के साथ निकले और थोड़ा भी बोडाणा रथ चला ही रहे थे, तो बोडाणा को कहा, तुम हट जाओ, ड्राइवर मैं बनूंगा, रथ मैं चलाऊंगा। क्योंकि हमने द्वापर युग की तो कथा सुनी, उस पार्थ सारथी की जो हम देख रहे हैं पीछे, कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं। हमने आज तक यही सुना है ना, द्वारका की कथा और अर्जुन का रथ चला रहे हैं, पर यहाँ पर गुजरात के हमारे भक्त बोडाणा का रथ भी भगवान चला रहे हैं। ये दूसरी लीला है। पार्थ सारथी भी बने और बोडाणा सारथी भी बने। ये उस समय बोडाणा से कहा, अब ड्राइवर मैं बनूंगा, रथ चलाऊंगा। और चलते चलते आगे कुछ विश्राम करना था। एक वृक्ष आया, नीम का वृक्ष था, और नीम के वृक्ष को भगवान ने स्पर्श किया उस समय,
तो नीम का वृक्ष वो कड़वा होता है, पत्ते कड़वे होते हैं, पर क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, मधुराति पति अखिलम मधुरम, भगवान मधुर है और जिसका इनसे स्पर्श होता है वो भी मधुर बन जाता है। तो मधुर बन गया यानी मीठा बन गया, नीम भी, और वो वृक्ष है। और फिर डाकोर के लिए निकले। द्वारिकाधीश और बोडाना द्वारका से डाकोर पहुंचे, और डाकोर में क्या हुआ, अब द्वारिका वाले ब्राह्मण जो थे, महंत थे और वहां के लोग थे, उनको पता चला, क्योंकि उन्होंने सुबह हुई मंदिर खोला तो भगवान गायब, भगवान है ही। ये भगवान अर्चा विग्रह में भी अपना विस्तार करते हैं। ये आप बांके बिहारी की कथा भी सुनिए। तो बांके बिहारी वहां से चले गए, आज जाते हैं ना बांके बिहारी तो पर्दा होता है, एक एक मिनट में पर्दा बन जाता है, क्योंकि बांके बिहारी की अगर किसी भक्त से आंख मिल गई और किसी भक्त ने उसको आमंत्रण दे दिया चलो मेरे साथ, तो निकल जाते हैं वहां से। ये देखिए भारत में दो जगह पर पर्दा होता है मंदिर में बार बार, एक तो बांके बिहारी और दूसरा अंबिका कालना, जहां गौरीदास पंडित के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गौर निताई रहते हैं। वो भी बार बार अपने भक्तों से जब आंख मिलती है, प्रेम होता है तो भाग जाते हैं। ये गौरीदास पंडित के शिष्य थे, हृदय चैतन्य। जय श्री श्री राम भगवान की जय, श्री श्री राम नाथ जी गोपाल जगन्नाथ गोपाल। तो जब भी ये बोडाना की बात है, उस समय द्वारिका जब ब्राह्मणों को पता चला कि ये गायब हो गए हैं, तो उनको ढूंढ रहे थे कृष्ण को, द्वारिका के ब्राह्मण, और उन्होंने सोचा ये कल बोडाना आया था और बोडाना अपनी मर्सिडीज से लाया था, गाड़ी लाया था, और वो बोल रहा था कि कृष्ण मेरे साथ आने वाले, ये ही ले गया हो, और सीधे द्वारिका से पहुंचे डाकोर। और उस समय हुआ क्या, कृष्ण ने द्वारिकाधीश ने कहा कि तुम मुझे, यहाँ पर एक तालाब था जिसका नाम आज गोमती है, आप डाकोर गए होंगे तो पता होगा, वहां गोमती में तुम मुझे छुपा दो और उनको आने दो जब तक वो गुस्से में होकर ठंडा होने दो। और गोमती में उन्होंने द्वारिकाधीश को उस तालाब में छुपा दिया। तो वहां पर जब वो लोग आए थे तो बहुत गुस्से में थे, वहां की प्रजा भी गुस्से में थी, हमारे भगवान को यहाँ लेकर चले आए हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति तो बहुत प्रेरित था, गुस्से में था, उसने एक बाला निकाला और बाला उस बोडाना की छाती में घुसा दिया, आर पार यहां से घुसाया, पीछे से निकला। बोडाना की उसी समय मृत्यु हो गई। कोई ये सोच सकता है इस कथा से, क्यों भगवान उस बोडाना की रक्षा नहीं कर सकते थे? भक्त भगवान के वश में होता है और भगवान से ये प्रार्थना करता है, आप चाहे मुझे जैसा भी रखिए, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, जियाओ या मरो, नहीं, मैं आपको सदा याद करता हूँ। और भगवान ने उनको तुरंत अपना गौरव धाम वैकुंठ दे दिया। परंतु हुआ क्या, उस समय उनकी पत्नी गंगाबाई थी, बोडाना बगल थी, उस गंगाबाई को कृष्ण, जब ये उनको बाला मारा गया था ना, तो भगवान को अंदर थे गोमती में, और गोमती में से खून निकल रहा था। वो आज भी आप गोमती नदी में जाएंगे ना, तो वहां पर आप जब दर्शन करेंगे तो बीच में ब्रिज बनाया हुआ है और वहां पर छोटा सा मंदिर है, तो वहां पर जो मिट्टी होती है वो आज भी लाल रंग की है, कृष्ण के खून से वहां बताया गया है कि लाल हो गई, और बाकी की मिट्टी जैसे रेगुलर मिट्टी होती है वैसी होती है। तो वहां पर कृष्ण का खून निकला था, ऐसे बताया गया। अब बोडाना की पत्नी जो थी गंगाबाई को कृष्ण ने कहा कि
हे गंगा तुम ऐसा करो, ये जो ब्राह्मण आए हैं ना द्वारिका से और मुझे ले जाना चाहते हैं, तो उनको तुम मेरे वजन का सोना दे दो, जितना सोना वो मांगते हैं। अब गंगाबाई ने कहा द्वारिकाधीश आप हैं, सोना आपके पास है, हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब द्वारिकाधीश ने कहा तुम अपने नाक की नथुनी इस तराजू में रखो तुलसी पत्ते के साथ और एक तरफ मुझे बिठा दो। वो आज भी वहां पर डाकोर में वो तराजू भी है शायद मंदिर के साथ ही। तो उस तराजू में एक बार एक तरफ से कृष्ण को रखा गया द्वारिकाधीश को और एक तराजू में वो नथनी तुलसी के साथ रखी गई और वो नथनी भारी हो गई और कृष्ण हल्के हो गए। और जब द्वारका के ब्राह्मणों ने ये सब देखा तो वो समझ गए कि भगवान यही रहना चाहते हैं और वहाँ से जब चलने लगे तो भगवान से प्रार्थना लगे फिर करने लगे हमारा क्या होगा। तब द्वारिकाधीश ने कहा कि ठीक है मैं अपना विस्तार करूँगा। अब विस्तार की बात है, जैसे यहाँ दो भक्तों के बीच में भगवान विस्तार कर रहे हैं तो भगवान ने कहा मैं अपना विस्तार करूंगा। मैं जिस रूप में द्वारिकाधीश यहाँ डाकोर में आ गया हूँ, मेरा यही स्वरूप आपको द्वारका में एक कुआं है, उस कुएं से मैं निकलूंगा 6 महीने के बाद और फिर से आप उसी अल्टर में उसी मंदिर में आप मुझे स्थापित करोगे और मेरी सेवा करोगे। और वहां से सब लोग चले गए और भगवान यहाँ डाकोर में विराजे। ये डाकोर जो एक छोटा सा गांव जाना जाता है पर हमारे गुजरात का सबसे बड़ा तीर्थ है। भगवान का दर्शन करने के लिए आज भी भक्त वहां जाते हैं। हर पूर्णिमा को कई भक्तों का, सूरत के भक्तों का नियम है वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, पार्थ सारथी बन गए तो बुढ़ाना सारथी बन गए और उनका रथ भी चलाया, उनके लिए वो दर्शन करने जाते थे तो उनके लिए वहां से द्वारिका से डाकोर भी आ गया। अब ये बहुला अश्व और शूद्रदेव नाम के जो 2 ब्राह्मण थे वो दोनों ये सोच रहे थे कि भगवान मेरे साथ मेरे घर में आए हैं और शूद्रदेव सोच रहे थे भगवान मेरे साथ मेरे घर में आए। ये दोनों बहुला अश्व ले गए कृष्ण को। अब बहुला अश्व कौन थे इसको अगर हम समझे, मुझे बताना था बहुला अश्व कौन है। आप जानते हैं बहुला अश्व राजा कौन है? ये मिथिला के नरेश थे, उन जनकों में से जिनमें जनक महाराज आते हैं, निमि राजा आते हैं, ये वो वंश परंपरा है। और बहुला अश्व को नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बताया था, जिसको हम गर्ग संहिता कहते हैं। और गर्ग संहिता में जैसे भागवत का 10वां स्कंद है, ऐसे ही गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं डीप में वर्णन है। डीप में यानी ये बहुलाश्व ने प्रश्न किए हैं नारद मुनि से कि पूतना को भगवान ने मारा तो पूतना पूर्व जन्म में कौन थी, क्या किया था, यानी पूतना का पूर्व जन्म भी। फिर अगासुर की कथा आती है तो बहुलाश्व प्रश्न करते हैं, अच्छा अगासुर को मारा, अगासुर ने क्या किया था पूर्व जन्म में, अगासुर पूर्व जन्म में कौन थे, बकासुर कौन थे, कंस कौन था, यानी उनके पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं हम जानना चाहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया था कि वो कृष्ण लीला में आए, ये सब गर्ग संहिता में वर्णन है। और ये बहुलाश्व को नारद मुनि बता रहे हैं। ये उस समय की बात है, ये नारद मुनि जब बताते हैं। और जब ये कथा द्वारका में भगवान थे उस समय जब यहाँ पर राजा भजन कर रहे थे तो नारद मुनि उनके पास पहुंचे बहुलाश्व के पास। और बहुलाश्व को ये पूरी गर्ग संहिता जब बता दी, कृष्ण लीलाएं बताई, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। तो नारद मुनि के चरणों में गिर करके बहुलाश्व ने कहा
मुझे कब दर्शन देंगे, मेरे लिए कब आएंगे यहाँ। और जब उन्होंने ये गर्भ संहिता सुनी और नारद मुनि ने कहा कि तुम्हें भी जल्द दर्शन देने के लिए, तुम्हें बहुलाश्व को और शुद्धदेव को भगवान रोज याद करते हैं, वो यहाँ पर आएंगे और तुम पर कृपा करेंगे। उस समय द्वारिका में जो लीला चल रही थी, भगवान स्वयं आए और बहुलाश्व और शुद्धदेव को दर्शन दिए। ये गर्भ संहिता की महिमा इतनी है, इसको अगर डीप में अगर सुने समझने का प्रयास करें तो शौनक मुनि नैमिषारण्य में जब कथा चल रही थी, भागवत कथा, उसी समय सूर्य गोस्वामी भी आए थे, वहां पर गर्गाचार्य भी आए थे। तो गर्गाचार्य से ये प्रश्न किया गया था, गर्ग शौनक और गर्ग संवाददाता, और उसमें ये प्रश्न किया गया था कि भगवान की लीलाओं को विस्तार से सुनाइए और भगवान के कौन कौन से अवतार होते हैं, क्यों होते हैं, और उनके जो प्रकार होते हैं वो बताइए। तब शौनक मुनि को गर्गाचार्य ने बताते हुए कहा कि मैं नारद और बहुलाश्व की जो कथा है गर्ग संहिता, वो मैं सुना था। और नारद ने ही गर्गाचार्य को ये प्रेरणा दी थी कि तुम गर्ग संहिता लिखो। जैसे मैंने व्यास देव को प्रेरणा दी थी तुम भागवत लिखो और उस भागवत की रक्षा मैं करता हूँ, उसी समय हे गर्ग, उसी प्रकार हे गर्ग, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम गर्ग संहिता लिखो और उस गर्ग संहिता की मैं रक्षा करूंगा और यही गर्ग संहिता मैं बहुलाश्व को सुनाऊंगा। और उसी के श्रवण से देखिए, गर्ग संहिता को जो ध्यान से सुनता है, पढ़ता है, तो भगवान उन पर कृपा करते हैं, उनके पास आते हैं और बहुलाश्व के पास पहुंचे हैं। कथा लंबी है, मुझे समय हो चुका है, इसलिए यहाँ पर वाणी को विराम देना पड़ेगा। पर बहुत आपको इसको विस्तार से सुनना या पढ़ना या समझना है तो आप गर्ग संहिता का पहला अध्याय है उसको पढ़ सकते हैं। और गर्ग संहिता का महात्म्य है, शिव जी पार्वती को ये बता रहे हैं कि गर्ग संहिता का क्या वर्णन है, किसने किसको सुनाई, उसका वर्णन है। और कृष्ण लीला को अगर हम डीप में समझना चाहते हैं तो गर्ग संहिता को पढ़ना चाहिए। ये गर्ग संहिता जो ध्यान से पढ़ता सुनता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसको कृष्ण की अनन्य प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की